नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। निगम का चुनाव है। निगम के चुनाव में हमारी कोशिश ये है कि हम अलग अलग जगहों पे वार्ड में जाएं और वहां के कार्यकर्ताओं वहां के जो लोग हैं उनसे बातचीत करें और आपको बताएं कि वाकई दिल्ली एमसीडी का चुनाव है, इसमें क्या क्या मुद्दे हैं और वाकई में जो 15-17 साल का काम जो हो चुका है उसके बाद अगले एजेंडे में क्या है। इस वक्त हमारे साथ कौन है मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और खासकर दिल्ली बीजेपी की हम चर्चा करें तो सालों तक इन्होंने पार्टी में बहुत बड़े पोस्ट पे भी काम किया है। इस बार भी संयोग से इनकी बहू जो है वो खड़ी हो रही हैं। सर, आप दिल्ली इससे पहले जब 3 भाग में, उससे पहले की जानकारी है मुझे कि 97 में भी आप काउंसलर रहे हैं। अब में और तब में बहुत बदलाव आ चुका है। हाँ, निश्चित रूप से बदलाव आ गया है और अब फिर बदलाव आया है, फिर यूनिफाइड कॉरपोरेशन है, तो ये भी एक बदलाव है। और जो वास्तविकता है वो ये है कि टेक्नोलॉजी जैसे हर 6 महीने में आउटडेटेड हो जाती है, तो चीज़ें और समस्याएं उनका भी कहीं ना कहीं जो डे टू डे टेक्नोलॉजी में चेंजेज आती है उसके हिसाब से बदलाव आता है। अच्छा, तो अपने आप को आप कैसे आपने अपग्रेड किया? क्योंकि इस नहीं, बार एक तो होता है सेल्फ अपग्रेडेशन, हाँ, एक होता है सर्विसेज का अपग्रेडेशन। तो सेल्फ अपग्रेडेशन तो आप आदमी अगर अपने आप को एक डे टू डे की एक्टिविटीज से अपडेट रखेगा तो हो जाता है, जी। लेकिन सिविल एक्टिविटीज़ का अपग्रेडेशन होता है जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उससे। एक सवाल जैस आपसे ये है कि मित्रों, मैं आपको बताऊं कि सालों तक एमसीडी की पॉलिटिक्स से बहुत करीब से लोगों का जहन में यह है कि एमसीडी काम नहीं करती है, जबकि अगर काम ना करे, साफ सफाई ना करे तो घर के आगे कूड़े कचरे हो जाएंगे। सर्टिफिकेशन के लिए भी परेशानी होती है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं और सालों से इनका एक लंबा तजुर्बा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि उन तजुर्बों को देखते हुए, क्योंकि आपने टिकट खुद ही छोड़ी थी, मुझे याद है जब 3 भाग कर दिए गए थे तो आपने कहा था हम नहीं लड़ेंगे। अब फिर से यूनिफाई कर दिया गया। इससे दिल्ली वालों को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि आप यूनिफाइड अलग से अलग, हाँ, अलग अलग जगहों पे रहे। यूनिफाइड करने से क्या हाँ, फ़ायदा होगा? देखिए, यूनिफाइड करने के 3 कारण से फ़ायदे होंगे। जी। पहला कारण है जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, 3 भाग में बांटे गए थे। और जैसा है कि भाई लगभग लगभग 250 करोड़ रुपया एक साल में उस एमसीडी का जो आज अपने कर्मचारियों की तनख्वाह समय पे देने में भी असमर्थ हो रही है, जी। केजरीवाल जी के कारण। आपको शायद जानकारी हो, उस समय मैंने अपने नाम से खुद केस डाल लेता, 900 करोड़ रुपया का केस मैंने डाल लेता था कि भाई दिल्ली सरकार जी। साउथ एमसीडी का 200 करोड़ 900 करोड़ रुपया 900 करोड़ उस समय। उसके बाद तो 8 साल का पीरियड और निकल गया, तो कितना हो गया होगा। तो आज लगभग 40,000 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार की तरफ बकाया है निगम का। अच्छा। और अगर तीनों निगमों की हम बात करें तो कुल मिला के एक साल का बजट तीनों निगमों का, अब यूनिफाइड निगम की बात करें तो 18-20 हज़ार करोड़ होगा। और 40,000 करोड़ रोक रखे हैं दिल्ली सरकार ने, तो निगम पंगु नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम सत्ता में आ जाएंगे तो 40,000 करोड़ दे देंगे, फिर उसके बाद आप काम सही करिए, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, तो इसीलिए अब यूनिफाइड कर दिया है ना जी। जो दिल्ली सरकार का जो शिकंजा निगम के ऊपर था, हाँ, अब जो नया एक्ट बना है और उस एक्ट में जो पार्लियामेंट से पास करके और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो एक्स्ट्रा पावर दी है, जी। उससे दिल्ली सरकार के चुंगल से निगम आज़ाद हो गई है। पहले सेंटर अगर मदद करना भी चाहे तो निगम को सीधी मदद नहीं कर सकता था, बिल्कुल, बिल्कुल। वो थ्रू दिल्ली सरकार आती थी। तो अब वो जो बार थी वो हट गई है। मित्रों, मैं इस टेक्निकल पॉइंट को आपको बता दूं क्योंकि दिल्ली सरकार पिछले दिनों जब शीला दीक्षित हुआ करती थी और 3 हिस्से में बांटा गया था, तो कहीं न कहीं पूरी तरह से डिपेंड दिल्ली सरकार पे ही एमसीडी हुआ करती थी। लेकिन अब पूरी तरह कहानी बदल गई है। इसलिए केजरीवाल सरकार की कोशिश होगी कि इस बार किसी भी सूरत में हम सत्ता पे काबिज हों। और भी लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप भी वोटर ही होंगे यहाँ के। आप लोगों के जहन में सवाल क्या होता है कि क्या साफ सफाई हो? साफ सफाई हो, विकास हो। अच्छा। और विकास किस तरह के विकास? जैसे कि
करप्शन पे नाम पे कई चीज़ें हैं, झूठ बोल के वादे करते हैं हाँ। उन पे। अच्छा, उस तरह की जो चीज़ें नहीं जी हुई। नहीं आप लोग भी यहीं रहते होंगे? हाँ जी। तो आपके ज़हन में चुनाव वोट डालने से पहले क्या दिमाग में आता है कि भाई क्या-क्या हमें हमें कैंडिडेट देखना चाहिए या साफ-सफाई देखनी चाहिए दूसरी बात? पहले तो कैंडिडेट हमारा लोकल होना चाहिए, हाँ, जो ज़मीन से जुड़ा हो, जिससे हमें कोई भी समस्या हो तो हम दिन सीधे रात पहुँच सकें। हाँ। अच्छा। भाई आप तो देखिए, समस्या सबसे पहले तो समस्याएं आती हैं जो समस्याएं समाज में चल रही हैं, सफाई को लेके, एमसीडी को लेकर जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पार्टी जिसे भी टिकट दे वो लोकल हो। हाँ। लोकल से बहुत फ़र्क पड़ता है अगर पार्टी को टिकट निकालनी है। और लोकल से जो सोसाइटी में लोकल रह रहे हैं, लोकल का फ़र्क ये पड़ता है कि उसके पास जाके हम उनसे काम करवा Approach सकते कर हैं, सकते हैं। अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम बचपन से जानते हुए आते हैं। अच्छा। और वो भी हमें बचपन से जानते हुए आते हैं, तो एक काम कराने में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ विधानसभा वाली बातें नहीं होती, यहाँ लोकल वाली बातें ज़्यादा लोकल वाला ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादा मैटर करता है। आप भी यहीं रहते होंगे? जी बिल्कुल। भाई कितना काम हुआ, कितनी तारीफ आप कर सकते हैं कि भैया ऐसा हुआ कि नहीं, 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ क्या? सर मैं तो सिर्फ सच्चाई बोलूँगा हाँ। कि आज दिल्ली में अगर दिल्ली चमक रही है हाँ। तो वो सिर्फ एमसीडी की वजह से चमक रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कई कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि अभी बात हो रही थी, ये लोकल चुनाव है, छोटा चुनाव है, इसमें निकाय के, निगम के जो मुद्दे होते हैं उनको ही उठाया जाता है और उनको ही सामने रखना चाहिए। अच्छा। तो इसमें जैसे कि ये हमारे अंकल जी हैं अभी, या और भी जो हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ के, वो लोकल हैं, स्थानीय, उनको ईजी टू अप्रोच है वो, बजाय के इंस्टेड ऑफ पैराशूट कैंडिडेट के लास्ट मोमेंट पे कोई लेके आ गए पार्टी से टिकट, तो वो चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद के साथ नहीं है, जो कि कार्यकर्ता को टिकट देती है। टिकट दे दीजिए। चलिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? अरे आइए, नहीं आप कुछ कहेंगे नहीं। आओ भैया, आप आओ। आप क्या सोच रहे हो कि वोट जो डालने जाओगे उससे पहले कुछ सोचोगे या सिर्फ शर्मा जी का चेहरा देखोगे या कुछ और भी दिमाग में चल रहा है कि भैया जो जी देखोगे? देखिए, हमने शर्मा जी का कार्यकाल पहले भी देखा हुआ है, जिस तरह इन्होंने काम किया, जिस तरह इन्होंने हमारा साथ दिया, तो वही चीज़ दिमाग में रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो वही रहेगी। बाकी पार्टी वालों ने, जैसा कि बताया भाई ने अभी, बाकी पार्टी वालों ने क्या किया कि पैराशूट कैंडिडेट लेकर आ गए, अच्छा, सब जिन्हें हम लॉन्च कर जानते नहीं, चुके कुछ नहीं जानते। बट अंकल जी से हमारा जुड़ाव शुरू करा है, बचपन से हम अंकल जी देखते हुए आ रहे हैं। आप मानोगे अगर मैंने पार्टी ज्वाइन करी कभी, तो वो अंकल जी की उससे करी थी, आपको मैं सही बताऊँ आज हैं। अच्छा, तो। अब इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई आप भी सिर्फ अंकल जी करेंगे या और कुछ ध्यान में चल रहा है? नहीं, जैन में तो जी अंकल जी तो हैं ही हैं, हाँ। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। पर साथ में जो बीजेपी पार्टी है वो खोखले वादे नहीं करती। जिस तरीके से हमारे केजरीवाल साहब कहते थे कि यहाँ पे लंदन बना देंगे, और सड़कों पे आज के सारे सीवर सब खुले हुए हैं, रोड पे पानी बह रहा है और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पॉल्यूशन के लिए बोला गया, पॉल्यूशन में आज भी आप अगर सुबह सुबह उठें तो दिल्ली में कोई पॉल्यूशन की कमी नहीं है। और जो उन्होंने दिल्ली सरकार का नुकसान, दिल्ली के जो लोगों का नुकसान किया है, वो तो उसकी कोई गिनती नहीं है कि कितना नुकसान कर चुके हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक एमसीडी ही बची है जहाँ हम काम जिसके लिए हम काम कर सकते हैं और अपने काम करवा सकते हैं जहाँ से। एक बार हम फिर शर्मा जी के पास चलते हैं और एक चीज़ और जानना चाहेंगे। शर्मा जी, इतने पॉलिटिक्स को आपने देख ली, दिल्ली के हर पॉलिटिक्स को आपने बहुत बारीकी से देखी है। अभी की जो पॉलिटिक्स है उसमें आरोप प्रत्यारोप, काम ना होना, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार, तमाम सारी चीज़ें रही, तो क्या आपको लगता है कि अब वाकई में दिल्ली सरकार से ये बिल्कुल मुक्त हो चुकी है एमसीडी, अपने तरीके से अब काम कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट वे में काम कर पाएंगे, पैसे भी, बजट भी आपके पास होगा, क्योंकि आप बजट का ही एक साउथ एमसीडी है जो अपने कर्मचारियों का सही से देखभाल कर पा रही थी, दूसरी बात सबकी हालत बुरी ही थी। देखिए दो चीज़ हैं कि किसी भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के रहते हुए आप रिजल्ट अच्छा नहीं दे सकते हैं। और जहाँ तक मैंने बताया कि जब 250 करोड़ रुपया केवल हम एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बचाएंगे, और वार्ड कितने, 250, तो मतलब हर वार्ड को 1 करोड़ रुपया तो डेवलपमेंट फंड का ये बढ़ जाएगा। अगर हम वो बचा रहे हैं तो उसका लाभ कहाँ मिलेगा। और ये जो इन्होंने जो ये मुद्दे उठा रखे हैं, कूड़े के पहाड़, फलाने पहाड़, तो कूड़े के पहाड़ की अगर बात करें तो ये ना तो 5 साल की देन है, ना ये 1 साल की देन है। ये 1957-58 में कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में आई। और जब मैंने बात की थी आपसे टेक्नोलॉजी की, तो इसलिए बताया कि टेक्नोलॉजी आई है। आज टेक्नोलॉजी है वेस्ट टू एनर्जी,
वेस्ट टू एनर्जी मतलब इसी कूड़े से हम बिजली बना रहे हैं। कूड़ा भी ख़त्म और बिजली का भी उत्पादन हो रहा है। दिल्ली में 11,000 टन कूड़ा डेली निकलता है, 11,000 टन, जिसमें से अभी जब हम थे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी तब तक हमने 6,000 टन कूड़ा डेली हम उसको कंज्यूम करते थे वेस्ट टू एनर्जी में, जिसमें से 25% केवल बचता था, बाकी कंज्यूम हो जाता था। तो 5,000 टन फिर भी बैकलॉग बचता था। अभी पिछले महीने अमित शाह जी ने एक उद्घाटन और किया है जिसमें 2,000 टन कूड़ा डेली और बनेगा, तो अब 8,000 टन कूड़ा हम कंज्यूम करेंगे, बाकी बचेगा 3,000 टन। और 8,000 टन जब डेली होगा और 3,000 टन बचेगा नया, तो जो पीछे का बैकलॉग है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और अभी और प्लांट लगने हैं, तो इन दी कमिंग डेज ये जो कूड़े वाली समस्या है ये भी हल हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। खत्म हो रही है। ये है प्रॉपर्टी टैक्स वाली जो परेशानी प्रॉपर्टी टैक्स वाली ख़त्म कर ही रहे हैं। अब तक सबका माफ़ कर दिया है। जो 2004 में हमने पहले होता था ज़मीन की कीमत और बिल्टअप कीमत मिला के टैक्स लगता था। 4 में हम लेके आए थे कि यूनिटेरियन मेथड से लगेगा, तो वो यूनिटेरियन मेथड 2004 में लागू हुआ। तो अब हमने स्कीम दी है कि भैया जिसने अब तक नहीं भरे है वो 2 साल का जमा कर दे, तो 14 साल का माफ, 17-18 साल का। तो मित्रों, हमारी कोशिश ये थी कि जो एमसीडी की चुनाव है और एमसीडी के चुनाव में जो वाजिब मुद्दा है और जो आसानी मुद्दा है और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसकी बहस क्या रहा था, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहने के बाद, निगम पार्षद कई सालों तक रहने के बाद बड़ी बारीकियों को समझ पाते हैं। नए लोग आते हैं तो आधी चीज़ें तब तक समझ में आती है जब उनका तकरीबन 2 साल 2.5 साल का वक्त गुजर जाता है। अब देखना दिलचस्प है कि 15 साल तो बीजेपी को भी दिया गया है, केजरीवाल सरकार कह रही है 15 साल आपको दिया गया तो इस बार हमें दिया जाए। अब देखना ये है कि ये जो लोकल जनता है, जो क्योंकि इनके जो आसपास हैं या जानने वाले हैं, कुछ और करें। हाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि जब जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, आज मैं टेक्नोलॉजी पे ही ज़्यादा बोल रहा हूं। चीज़ें नई आती हैं, पुरानी चीज़ें चली जाती हैं, नई आती हैं। जैसे जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तो उससे पहले ओपन जिम का कंसेप्ट नहीं था। ओपन जिम का कंसेप्ट हम लेके आए, तो आज पूरी दिल्ली में पार्कों के अंदर ओपन जिम लगे हुए हैं। पहले ये जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन थी ये नहीं थी। आज दिल्ली में हम दावा करते हैं कि 50% के लगभग ढलाव ख़त्म हो गए हैं, जिनको हम कहते थे ये दिल्ली के चेहरे पे बदनुमा धब्बे हैं। जगह जगह जो ढलाव भरे रहते थे और वो बदनुमा धब्बे की तरह थे, वो हट गए हैं 50%, क्योंकि हम डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं और वो सीधा कंपैक्टर पे जाता है। और कंपैक्टर का क्या फ़ायदा है कि हम यहाँ से कूड़ा लैंडफिल साइट पे भेजते थे, वो गाड़ी ओपन में लेके जाती थी 1.5 टन, और डीजल भी उतना ही लगता था, पॉल्यूशन भी उतना ही होता था। अब वही गाड़ी जो 1.5 टन ले जाती है वो हमारे कंपैक्टर पे कंपैक्ट होके 7 टन, 8 टन, 6 टन कूड़ा ले जाती है, वही गाड़ी जो 1.5 टन ले जाती थी। तो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट आती है। तो ये सब चीज़ें आप पॉइंट समझ गए होंगे कि काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है। एमसीडी को पहले एमसीडी मत समझिए, एमसीडी में बहुत कुछ तब्दीली आई है। देखना दिलचस्प है कि वाकई में जनता इसे कितने बारीकी से समझती है, उनकी दिन ब दिन की जो परेशानी है वो कैसे कम होती है, उनके जहन में ज़रूर ये सवाल उठता होगा। अब हम फिर दूसरी जगह चलेंगे और वहाँ बताएंगे कि वहाँ की जनता की क्या राय है, कि वो क्या चाहते हैं। फिलहाल यहाँ की जनता तो कह रही है कि भाई इनको बीजेपी चाहिए, शर्मा ही चाहिए, और यहाँ के आसानी मुद्दे जो हैं वो भी उन्होंने काफ़ी कुछ सॉल्व किए।